दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का सूखा होगा खत्म। पीएम मोदी संभालेंगे कमान। क्या होगी केजरीवाल की रणनीति? दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच बीजेपी अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी और बीते 10-11 सालों से भारतीय राजनीति में हवा का रुख मोड़ने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के कंधों पर चुनाव जीतने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी का 26 साल का सूखा खत्म करेंगे? क्या मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में बीजेपी का चौथा सीएम बनेगा? दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जहां अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में आधी से ज्यादा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अब चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी अगले कुछ दिनों में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। नरेला विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। मध्यपुर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 6 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। पालम विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है
और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। देवली विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 13 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 7 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। मटियाला विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है।
अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 33 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 21 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 12 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बादली विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। बवाना विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। सुल्तानपुर मजरा विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। बल्लीमारण विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है।
तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। द्वारका विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। दिल्ली कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 35 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 20 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। मलविया नगर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। महरौली विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र कौन सी पार्टी का कब्जा होगा? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस के हाथ खाली रह सकता है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। कोंडली विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसल सकती है। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीट निकलती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पटकनी खाती भी दिखाई दे रही है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 41 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 29 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था हमारा ओपिनियन पोल। आंकड़े और लोगों की राय से साफ है कि इस बार भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीत पाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर हमारे इस खास